हमने अभी तक आपको जो भी खास खबर में दिखाया है वो अधिकांश भारत से जुड़ा हुआ रहा है। यहाँ की बड़ी खबरों में छिपी खबरें और लोकतंत्र से जुड़े मामलों पर हमने आपको शो दिखाए हैं। लेकिन आज बारी है उस खबर पर खास खबर बताने की जो इस वक्त देश ही नहीं दुनिया में भी सबसे बड़ी खबर मानी जा रही। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप के सामने है जो बाइडेन। आप इनसे जुड़ी खबरें भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कौन आगे है और कौन पिछड़ रहा है। हम आपको यह सब बताने नहीं जा रहे हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनने वाला है, कैसे बनने वाला है। हम तो खास खबर में आज आपको बताएंगे कि जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, जिसे दुनिया भर में लोकतंत्र की बेहतरीन मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, वो दरअसल उतना महान है नहीं जितना बाहर से दिखता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना, लेकिन इन दोनों डेमोक्रेसीज में खासा बड़ा अंतर भी है। हालांकि हम इन दोनों लोकतंत्र के अंतर पर भी बात नहीं करेंगे। हम आज खोलेंगे वो स्याह राज जो अमेरिका के लोकतंत्र में मौजूद हैं। हम बताएंगे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का काला सच। अमेरिका को एक प्रगतिवादी राष्ट्र माना जाता है। आम धारणा है कि वहां इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, महिलाओं पुरुषों में कोई भेद नहीं है, देश का हर नागरिक समान अधिकार रखता है और अपना नेता चुन सकता है, धनबल का इस्तेमाल चुनाव जीतने में नहीं होता है, चुनाव में अमीरों की मदद नहीं ली जाती, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। अब हकीकत क्या है हम दिखाते हैं आपको। देखिए अमेरिकी लोकतंत्र का पर्दाफाश करती हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। मतदान रुके 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन नतीजों की तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि अब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन बहुमत के करीब पहुंच गए हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों उम्मीदवारों में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। It's not my fault that he came here. It's China's fault. And you know what? It's not Joe's fault that he came here either. It's China's fault. They kept it from going into the rest of China for the most part, but they didn't keep it from coming out to the world, including Europe and ourselves. What I would say is I'm going to shut down the virus, not the country. It's his ineptitude that caused the country to have to shut down in large part. Why businesses have gone under, why schools are closed, why so many people have lost their living, and why they're concerned. Those other concerns are real. That's why he should have been, instead of in a sand trap in a golf course, he should have been negotiating with Nancy Pelosi and the rest of the Democrats and Republicans about what to do about the acts they were passing for billions of dollars to make sure people had the capacity. ऐसे में अमेरिकी लोकतंत्र पर नाज करने वालों को शायद ही दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की सच्चाई पता होगी। पश्चिमी यानी अमेरिकी लोकतंत्र की ओर सबकी निगाहें होती हैं। हम उसे आदर्श मानते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में अमेरिका में चुनाव आयोग सरीखी कोई संस्था नहीं है। वहां कौन मतदान करेगा, कौन नहीं करेगा, कैसे करेगा, मतगणना कब होगी, इसके लिए सभी 50 अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। टीवी चैनल भले परिणामों का ऐलान कर दें, लेकिन औपचारिक तौर पर वोटों की गिनती होने में 1 महीने तक का वक्त लग सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में करीब 1/4 नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होते। वहां सरकार नहीं बल्कि नागरिकों की ही जिम्मेदारी है कि वह अपना नाम खुद जुड़वाएं, जिसके चलते करीब 5 करोड़ लोग इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर पाते। वोट देने से वंचित रहने वाले में गरीब और अश्वेत लोगों की संख्या ज्यादा होती है। कंपनियां जीते हुए उम्मीदवारों से खुलकर दाम वसूलती हैं। अमेरिका में चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होता है। चुनाव में चंदा मुख्यतः हथियार बनाने वाली, औषधि बनाने वाली और तेल कंपनियों से मिलता है। चुनाव के बाद ये कंपनियां जीते हुए उम्मीदवारों से खुलकर दाम वसूलती हैं। अब ऐसे में चुने हुए सांसद खुलकर कंपनियों, उनके दलालों, दबाव समूह और विदेशी सरकारों के एजेंडों तक से पैसा लेते हैं और बदले में संसद में सवाल पूछते हैं, वोट डालते हैं। वहां इसे भ्रष्टाचार नहीं, लॉबिंग कहते हैं। राष्ट्रपति और संसद में अस्थायी खींचतान चलती रहती है। बजट पास करवाने के लिए राष्ट्रपति को संसद से और कानून पर दस्तखत करवाने के लिए संसद को राष्ट्रपति से लेन देन करना पड़ता है। यह किसी राष्ट्रपति के व्यक्तिगत चरित्र का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका की संस्थागत बनावट का परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति खुल्लम खुल्ला पार्टी की पक्षधरता के आधार पर होती है।
जजों की रिपब्लिकन जज या डेमोक्रेट जज के रूप में गिनती होती है। चुनाव से 2 महीने पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपब्लिकन जज की नियुक्ति कर कोर्ट के संतुलन को बहुत साल तक अपने पक्ष में झुका लिया है। ऐसे में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक कमी तो ठीक भी है, पर अमेरिकी लोकतंत्र में कमियों का अंबार है। महिला उम्मीदवार को मर्द सत्ता की बाधाएं भी झेलनी पड़ती हैं। अश्वेत लोग आज भी गुलामी का दंश झेलते हैं, सड़कों पर पिटते हैं, बिना वजह पुलिस के डंडे और गोली खाते हैं, और शिक्षा, रोजगार, मकान और स्वास्थ्य बीमा जैसे न्यूनतम सुविधाओं से वंचित रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका बने 250 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बनी। जब औरत चुनाव मैदान में उतरती है तो उसे चरित्र हनन से लेकर मर्द सत्ता की बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी दलीय व्यवस्था पार्टियां खाली लिफाफे जैसी हैं, जिसमें जब चाहे जो मजमून डाल दिया जाए। पार्टियों की न कोई विचारधारा है, न जमीन पर मजबूत संगठन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों मिलकर सुनिश्चित करती हैं कि कोई तीसरी पार्टी न घुस पाए। दोनों मिलकर अपनी संस्थाओं में सरकारी फंड बंदरबाट करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अपने कार्यकाल में 20,000 झूठ बोल चुके हैं। वे खुलकर नस्ली नफरत और हिंसा की भाषा बोलते हैं। उनके खिलाफ टैक्स चोरी और यौनाचार के गंभीर आरोप हैं। सवाल यह है कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के इस महान लोकतंत्र के राष्ट्रपति कैसे बना? इसे आप दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र कहेंगे? और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप कहेंगे कि दूर का ढोल सुहावन लागे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।